जय माता रानी की। आपके माता पिता गुरुदेव भगवान इष्ट सबको मेरा प्रणाम। तो आज मैं आपको पोपी बाई की कथा सुनाऊंगी। पोपी बाई की कथा धर्मराज जी की कथा के साथ में कही जाती है, क्योंकि स्वर्ग लोक में धर्मराज जी के दरवाजे के पहले पोपी बाई का दरवाज़ा आता है, इसलिए पोपी बाई का व्रत तथा उद्यापन करना ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको पोपी बाई की कथा सुनाऊंगी। एक बुढ़िया थी, उसने सभी प्रकार के व्रत किए थे, लेकिन पोपी बाई का व्रत नहीं किया था। कुछ समय बाद वह बुढ़िया मर गई। मरने के बाद सबसे पहले भगवान के घर पोपी बाई का दरवाज़ा आता है। तो पोपी बाई ने बुढ़िया का रास्ता रोका और कहा, तुमने सभी प्रकार के व्रत किए हैं, पर मेरा व्रत क्यों नहीं किया है, इसलिए मैंने तुम्हारा रास्ता रोका है। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं आपको जानती ही नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपका व्रत नहीं किया है। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे अपने व्रत की विधि आप बताइए। तब पोपी बाई ने कहा कि एक कांसी की कटोरी लो, एक खोपरे को काटकर उस खोपरे की कटोरी में राई और तिल भर कर रखो और इसमें जितना आपसे श्रद्धा अनुसार गुप्त दान करो। अब बुढ़िया बोली, ये तो सब ठीक है, लेकिन अब मैं आपका व्रत कैसे करूँगी, कैसे इसका उद्यापन करूँगी, मैं तो मर चुकी हूँ। तब पोपी बाई ने कहा, बुढ़िया को वापस धरती पर भेज दिया। बुढ़िया ने वापस धरती पर आकर बड़े धूमधाम से पोपी बाई का व्रत किया और उसका उद्यापन किया। थोड़े दिन बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। भगवान के घर सबसे पहले पोपी बाई का दरवाज़ा आता है, पर दोनों हाथ फैलाकर बुढ़िया को अपनी शरण में लेकर उसे मोक्ष दिया। तभी कहानी कहने और सुनने से हुंकारा भरने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति पोपी बाई की कहानी सुनता है, वह उसका उद्यापन करता है, वह विधि पूर्वक उनका व्रत करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो पोपी बाई की जय और धर्मराज जी की जय। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।